क्या पढ़ रहे थे आप लोग, बताइए। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट ना, सिंपल इंटरेस्ट बता दिए थे, फिर से रिवीजन कर देते। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज जिसको बोलते हैं हम लोग, एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज, उसमें हर वर्ष बढ़ते जाता है, उसमें क्या रेट बढ़ते जाता है चक्रवृद्धि ब्याज में, जबकि इसमें एक ही बार बढ़ता है चक्रवृद्धि ब्याज में। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले फार्मूला आप लोग जानते हैं ना, सिंपल एसआई का फार्मूला जो होता है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज जिसे बोलेंगे, साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज एसआई बराबर हम जानते हैं, क्या जानते हैं, पी आर टी बाय 100। पी क्या, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अर्थात क्या बोलते हैं इसको, मूलधन। प्रिंसिपल को क्या बोलेंगे हम लोग, मूलधन बोलेंगे, मूलधन। ठीक है, रेट बोलेंगे इसको, आर को क्या बोलेंगे, रेट, जिस दर पे हम लोग लेते हैं ना ब्याज, रेट बोलेंगे। ठीक है, अर्थात दर बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, दर। और टी को समय ही बोलेंगे, टाइम, टाइम बोलेंगे, समय बोलेंगे। ठीक है, अरे क्या है, मेरा ब्याज है, हाँ ऐसा ही। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ठीक है, अगर यहीं से हमारा पी निकालने बोलेगा तो पी हमें, अगर ऐसा ही दे दिया, ठीक है, सिंपल ब्याज जो को चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, क्या चक्रवृद्धि ब्याज है ये, क्या नहीं है, ये है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ब्याज है, तो अगर ये दे दिया है, रेट दे दिया है, टाइम दे दिया है, वाह, क्या टाइमिंग आप लोग का। नहीं तब तो हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एस आई बराबर हम जानते हैं पी आर टी। ठीक है, पी क्या है, मूलधन, प्रिंसिपल। रेट क्या है, रेट को क्या बोलेंगे, दर। और टाइम को टाइम ही बोलेंगे, समय बोलेंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे समय, समय बोलेंगे। अगर हमारा एस आई दे दिया है, रेट दे दिया है, टाइम दे दिया है, तो हमारा पी नहीं निकलेगा, पी निकल जाएगा, पी इधर आ जाएगा। ठीक है, एस आई हो जाएगा गुना 100। ठीक है, और आर गुना टी, ये हमारा मूलधन का सूत्र हो गया। यहीं से क्या बन गया हमारा, मूलधन का सूत्र हो गया। ये गुना में जाएगा 100, इसके साथ गुना में चल गया, पी वहीं के वहीं रह गया, आर टी नीचे आ गया, वही चीज यहाँ पर आ गया। तो ये क्या हो गया, मूलधन का सूत्र। ये हमारा यहाँ से क्या निकलेगा, हमारा साधारण ब्याज, यहाँ से क्या निकलेगा, हमारा मूलधन। यहीं से रेट नहीं निकलेगा मेरा, रेट भी निकल जाएगा। ठीक है, रेट बराबर क्या हो जाएगा, रेट बराबर हम देखेंगे एस आई गुना 100। ठीक है, अब पी बटे टी, ये हमारा क्या हो गया, आर बराबर रेट, यहां से निकल जाएगा, ये सूत्र से हमारा क्या निकल जाएगा, रेट। इससे हमारा मूलधन निकल जाएगा। ठीक है, इससे हमारा मूलधन, इससे हमारा साधारण ब्याज निकल जाएगा, और इससे हमारा रेट निकल जाएगा। ठीक है, यहीं से हमारा क्या टाइम नहीं निकलेगा, यही सूत्र से हमारा टाइम नहीं निकलेगा, दिखा देते हैं आप लोग को। ठीक है, अब टाइम बराबर टी बराबर देखते हैं हम लोग, ऐसा आई आ जाएगा, यहीं पर रहेगा। ठीक है, जहां तहीं रहेगा, प्लस पी आ जाएगा और गुने में यार। ठीक है, बटा में पी आर, आर पी आर क्या मूलधन है, आर क्या हमारा रेट है। देखिए टाइम भी निकल गया, रेट भी निकल गया, और मूलधन प्रिंसिपल भी निकल गया। तो इस सूत्र आप लोग का क्लियर रहेगा, तो आप लोग झटके में क्वेश्चन बना सकते हैं, एक झटके में। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग एक है, हम क्या लिखे, खाली एक फार्मूला लिखे, सिंपल इंटरेस्ट का एक फार्मूला लिखे, बाकी बात सब निकाल दिए, मूलधन भी निकाल दिया हम, रेट भी निकाल दिए, और टाइम भी निकाल दिए। ठीक है, कहीं से हम लाए दूसरे को सूत्र लाए क्या, नहीं लाए, यहीं से हम निकाल दिए, कहाँ से, यहाँ से निकाल दिए। ठीक है, जिसको निकालना होता है उसको हम बराबर में करते हैं, बाकी बात सबको हम गुना और बटे में कर देते हैं। ठीक है, जैसे रेट निकालना है हमको, रेट बराबर किए, गुना ऐसा ही गुना 100 बटा क्या हो जाएगा, मूलधन बटा मूलधन गुना टाइम। ठीक है, इसी तरह हमारा टाइम बराबर क्या हो जाएगा, ऐसा ही गुना 100 बटा पी आर मूलधन गुना रेट। यहाँ से हमारा ये चीज क्लियर हो गया। एक होता है मूलधन,
मिश्रधन होता है, मिश्रधन जानते हैं आप लोग क्या होता है? मिश्रधन में मूलधन और ब्याज, जो हमारा प्रिंसिपल है और सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ब्याज, वो दोनों जुड़ा रहता है, ठीक है, दोनों जुड़ा रहता है। तो एक उसका भी सूत्र होता है, उसका भी लिखा दिया, आप नोट कर लीजिए इसको। यहाँ से हर चीज आपको निकल जाएगा, रेट, प्रिंसिपल, ठीक है, टाइम, सिंपल इंटरेस्ट, जो ब्याज है सब निकल जाएगा, यहीं से एक ही सूत्र से आपको निकल जाएगा, ठीक है। बस कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए चीज। चलिए उतार लिए। क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा, ठीक है, कहीं कहीं प्रिंसिपल लिख दे, कहीं कहीं मूलधन, तो आप याद रखिएगा प्रिंसिपल को हम ही मूलधन बोलते हैं, ठीक है। रेट, दर, जिस दर रेट से हम लोग लेते हैं, क्या कोई भी हम लोग पैसा लेते हैं, रेट लगता है कि नहीं लगता है? लगता है कि नहीं? कोई फ्री में थोड़ी देता है क्या? फ्री में नहीं देता है। टाइम हम लोग कितने साल के लिए लेते हैं वो भी देता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग को दैनिक जीवन में हम लोग को ये चीज़ सीख देता है। मिटाए इसको। सेलेक्ट वाला नहीं आता प्रियांशु? हाँ, ये वाला, ये ला, अब छोटा हो जाता है ना। देखिए एक होता है मूलधन, मिश्रधन देखते हैं, ठीक है। मिश्रधन को किससे इंडिकेट करते हैं हम लोग? मिश्रधन को ए से इंडिकेट करते हैं हम लोग, ए से, ठीक है। मिश्रधन में क्या होता है मालूम है? मूलधन, मूलधन प्लस ब्याज, ब्याज ऐड रहता है, ठीक है। मिश्रधन जैसे कि हम आपको दिए 100 रुपये दिए आपको हम कर्ज, ठीक है, बोले कि हमको एक साल में आप 150 दीजिएगा, ठीक है। तो आप हमको 150 दे रहे हो, क्या है? मिश्रधन है, ठीक है। उसमें ब्याज भी आपको 50 रुपये लगा, ठीक है। बोले हम 50 रुपये आपको ब्याज लगेगा और 100 रुपया आप जो मेरा मूलधन है वो दीजिएगा, तो वही चीज़ है मिश्रधन। आप हमको कितने लौटा रहे हैं? 150 रुपया मिश्रधन के तौर पर, ठीक है। तो वही मूलधन और ब्याज मिश्रधन में जुड़ा रहता है, ठीक है। यहाँ से क्लियर आप लोग को हो जाएगा, तो क्वेश्चन में भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ देख लीजिए, इसका सूत्र क्या होगा? मिश्रधन में ये बराबर हम लोग देखते हैं, P गुना 100 प्लस RT 100/100, ठीक है। ये मिश्रधन का सूत्र है। किसका सूत्र है ये? मिश्रधन का, ठीक है। आप बोलिएगा 100 कहाँ से आया? 100 कहाँ से आया? देखिए एक मिश्रधन बराबर होता है P प्लस PRT, ठीक है। ये क्या गुना में है, ठीक है। PRT क्या गुना में, हम गुना नहीं लिख रहे। देखिए यहाँ से 100 कैसे आया सर? 100 आएगा, एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा नीचे, 100 आएगा नीचे। अब देखिए एलसीएम ले रहे हैं तो 100 आएगा, P के साथ गुना होगा 100 प्लस P, रेट उट दे दिया होगा अगर T, ठीक है। ये गुना में हो जाएगा, कहा गया 100P/100, ऐसी चीज लिखा है ना यहाँ पर। P दे दिया होगा, ठीक है, इसको P हम लोग 100 माने, ठीक है। तो P हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे दे दे P गुना में आ गया, P गुना में आएगा। यहाँ पे हम P लिख देंगे तो चलेगा, यहाँ से हटा देंगे हम, यहाँ P लिखेंगे चलेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, ठीक है। P यहाँ पे लिखा गया 100 प्लस PRT क्या रेट, ये है कि हमारा टाइम, ठीक है, बटा 100। ये हमारा मिश्रधन का सूत्र यहाँ से बनता है, ठीक है। समझ आ रहा है कि लिख दें?
ये चीज़ जो है ना मिश्रधन, इसको याद रखे। देख अब इसको हम सिद्ध करते हैं, ठीक है, सिद्ध करते हैं इसको 100, ठीक है, इसको सिद्ध करते हैं हम। पी एक होता है मिश्रधन, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, या तो ऐसे लिखिए आप, तो ऐसे लिखिए पी प्लस पी आर टी, क्योंकि पी मूलधन हमको जुड़ता है ना, जुड़ता है कि नहीं जुड़ता? हम बोले यहाँ पर मूलधन और ब्याज क्या करता है, जुड़ जाता है हमारा, किसमें, मिश्रधन में, ठीक है। एलसीएम लेंगे, पी ये जो गुना है प्लस है, प्लस इसके साथ है, ठीक है, यहाँ पे है प्लस, ठीक है, एलसीएम लिया आएगा यहाँ पे 100 नीचे आएगा, पी आएगा, पी 100 उस पी के साथ गुना होगा, प्लस क्या होगा, पी आर टी, ठीक है, पी आर टी, ये पी वो कॉमन जाएगा, एक पी के बाहर ले लिया हम, ठीक है, 100 प्लस आर टी बटा 100, ठीक है, यहीं से बना मिश्रधन बराबर एक सूत्र, यहाँ से बन गया। एक ही चीज़ है, या तो यह लिखिए या तो ये लिखिए, ठीक है, ये चीज़ आपको काम आएगा आगे निकालने में, किसका, मिश्रधन निकालने में काम आएगा, ठीक है, ये सूत्र से। चलिए उतारिए इसको, ये चाहिए आप कोई भी उतार लीजिए एक तो। मिश्रधन में खाली एक चीज याद रखना, मूलधन और ब्याज दोनों ऐड रहता है, ठीक है, मिश्रधन में। अगर हमारा यहाँ पे मूलधन दे दिया, ब्याज दे दिया, मिश्रधन बता देंगे, अगर मिश्रधन दे देगा और मूलधन दे देगा तो हम ब्याज नहीं निकाल पाएंगे। मिश्रधन में मूलधन को घटा देंगे तो ब्याज निकलेगा। अगर हमारा मिश्रधन दे दिया और ब्याज दे दिया तो मूलधन नहीं निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा। जैसे मिश्रधन दे दिया, ठीक है, और मूलधन दे दिया तो ब्याज निकल जाएगा हमारा, दोनों घटा देंगे तो, ठीक है। अगर मिश्रधन मूलधन और ब्याज हम लोग जोड़ देंगे तो मिश्रधन बन जाएगा यहीं से। अगर मिश्रधन दे दिया और ब्याज दे दिया, मूलधन नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। तो आप लोग ये चीज़ आप लोग रखना का ध्यान में, ठीक है। चलिए मिटा देते हैं इसको। एक क्वेश्चन है, बनाइए इसको। 500 की धनराशि है, ठीक है, 500 की धनराशि, क्या पी हमारा दे दिया कितना, 500 रुपया, ठीक है, 10, क्या रेट हमारा कितना दे दिया, सब लिख लीजिए, देखिए क्लियर कीजिए लिख कर, ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। रेट हमारा कितना दे दिया, 10%, और टाइम कितना दे दिया, टाइम बराबर 3 वर्ष दे दिया, ठीक है। क्या पूछा हमारा, इसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, तो हम जानते हैं एस आई बराबर, हम जानते हैं क्या, पी आर टी बाय 100, क्या दे दिया हमको, क्या निकालना है, हाँ हेलो, हाँ हाँ, ऊपर में, प्रियांशु को समझा दीजिए। देखिए ऐसा, ऐसा ही हम लोग निकालते हैं, ठीक है, पी दे दिया, कितना दे दिया हमको, पी 500, आर कितना दे दिया 10, टाइम कितना दे दिया 3 बटा 100, यहाँ से हमारा ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, ठीक है, कितना हुआ, ये कितना आ गया, 150 आया, ये हमारा क्या है, एस आई,
ब्याज, अगर हम ब्याज में मूलधन में जोड़ देंगे ब्याज तो हमारा मिश्रधन निकल जाएगा। अगर मिश्रधन हम देखेंगे यहाँ से, हमारा तो आंसर क्या हो जाएगा, यही 150 होगा, ठीक है। लेकिन आप लोग को बता दे रहे कितना, 650 रुपया क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ से मिश्रधन हो जाएगा, क्योंकि हम निकाले मूलधन मेरा दिया था और एसआई हम निकाले, दोनों जोड़ देंगे तो हमारे यहाँ से निकल जाएगा मिश्रधन। हम बोले थे मिश्रधन के लिए मूलधन और ब्याज जुड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को कंसेप्ट के लिए बताया था, ठीक है। आंसर हमारा कितना, 150। तो इस तरह एक करके लिख कर बनाइएगा तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आप समझ जाइएगा तो फिर शॉर्टकट बनाइएगा। हाँ हाँ, मिश्रधन पूछ देता तो आपको 650 ब्याज निकाल कर ऐड करना पड़ता। मिटाए, समझ आ रहा है। देखिए यहाँ पर साधारण ब्याज की वार्षिक दर से आप लोग का दर निकालना है। इसमें 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज दे दिया है, कितना, 120 रुपया। 10 वर्ष का साधारण ब्याज कितना दे दिया हमको, देखिए एसआई हमको दे दिया कितना, 120 रुपया दे दिया हमारा क्या, एसआई, ठीक है। और 600 रुपया क्या है हमारा साधारण ब्याज, हमारा क्या है, ये तो साधारण ब्याज 120 रुपया, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा क्या है, मूलधन है 600, क्या है मूलधन, पी प्रिंसिपल क्या है 600, ठीक है, 600 रुपया। और टाइम कितना है, 10 वर्ष, ठीक है। यहाँ से रेट हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो सिंपल वह फॉर्मूला लगेगा कौन सा, ऐसा ही बराबर हम लोग जानते हैं क्या, पी आर टी बाय 100। ऐसा ही कितना दे दिया, 120, ठीक है, इक्वल टू पी कितना दिया 600, आर दिया क्या, नहीं दिया है, ठीक है। आर को जस्ट के टस लिखेंगे और टी कितना दिया 10 वर्ष, ठीक है, बटा 100। अब क्या करेंगे, 120 के साथ गुना कर देंगे इसको, ठीक है, किसको 100 को, बटा ये आर को इधर ले जाएंगे, ले आएगा इधर, आर आएगा कि नहीं आएगा, सब बताइए, आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू में। और हम नीचे क्या क्या देते हैं, आ जाएगा। रेट का फॉर्मूला यही बताया था ना हम लोग, जिसको निकालना है उसको क्या करते हैं हम, इक्वल टू बराबर में कर देते हैं, ठीक है, बाहर कर देते हैं। 2 जीरो कट गया, 6 दूना 12, 1 शून्य 1 शून्य, कितना निकल गया रेट। हाँ, कभी भी रेट परसेंटेज में होता है, ठीक है, 2%। परसेंटेज हमेशा परसेंटेज में होता है, रेट लिखा गया ऐसा है, ये ना कि 2 लिख दिए केवल, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर, 2%।
जो दिया है उसको लिखते जाइए और जो नहीं दिया है उसको क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, अपने समझ आएगा क्या निकालना नहीं निकालना। हुआ? पूछा है किस वार्षिक दर से, क्वेश्चन पूछ दिया किस वार्षिक दर से, आपको दर ही बताना है ना। चलो क्वेश्चन बढ़िया से पढ़िएगा ना, तो क्वेश्चन से ही आपको आंसर मिल जाएगा। अभी हम लोग यही क्वेश्चन बनाना होता तो हम लोग इतना थोड़ी लिखते हैं, शॉर्टकट इसको बताते हैं अभी आप लोग को। इतना लेट से कहा है? हो गया? वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितना है, 280 रुपया हो जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार ली गई राशि। देखिए उधार दी गई राशि, उधार हम लोग क्या देते हैं, सबसे पहली बात उधार जो आप लोग हम जैसे 100 रुपये दिए, ये हमारा क्या है, मूलधन है। ठीक है, वही पूछा गया उधार दी गई, यहाँ पर आप नहीं समझिएगा तो क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, उधार दी गई राशि अर्थात मूलधन पूछा आप लोग को। ठीक है, वह धनराशि यहीं पे बोल दिया, वह धनराशि क्या जो हम उधार दिए थे आप लोग को, क्या मिश्रधन देते हैं आपको, नहीं। क्या ब्याज देते हैं केवल, नहीं। हम लेते हैं क्या, मिश्रधन लेते हैं, लेकिन देते हैं क्या, मूलधन देते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना होगा, ध्यान रखना होगा। हाँ मूलधन, आप समझ रहे क्वेश्चन को, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज दे दिया आपको 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई राशि। हम आपको 4 वर्ष के लिए राशि दिए थे। ठीक है, शुरुआत में हम राशि नहीं देंगे आपको, मूलधन ही देंगे ना, तो वही चीज पूछा गया आपको, मूलधन बताना है इसमें। ठीक है, तब पी हमारा क्या, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अगर देखा जाए तो क्या है हमारा, क्वेश्चन मार्क पूछा गया। ठीक है, ऐसा ही क्या दे दिया, 280। ठीक है, हाँ टाइम बराबर कितना है देखते हैं। ठीक है, और रेट 7%। अब यहाँ से नहीं निकलेगा मूलधन, चलिए निकालिए। और आपका वो फ्रेंड कहाँ नहीं आ रही,
कितना बोले थे? 1000। देखते हैं, 1000 आया ना, देखते हैं। ऐसा ही बराबर हम लोग जानते हैं पी आर टी बाय 100। ऐसा ही कितना दे दिया? 280। पी कितना दिया? नहीं दिया। आर कितना दिया? 7 और 4। देखिए कोई जरूरी नहीं है, पी कहीं पर रखे रहने दीजिए, ठीक है, इधर उधर मत लाइए, ठीक है। ये इसके साथ गुना हो जाएगा, 100 लिख दिए, इतना हो जाएगा इतना। आप काट रहे ठीक है, लेकिन आपको समझने के लिए बता रहे हैं। ये 100 गुना हो जाएगा ना, तो वही चीज़ हम किए यहाँ पर, 100 गुना में चल गया, ठीक है। बचा कितना? 7 चौक 28 भी लिख सकते हैं हम डायरेक्ट, ठीक है। काट देंगे 7 चौक 28, कितना आया? पी बराबर अर्थात मूलधन बराबर 1000, ठीक है। तो आप लोग जितना ज़्यादा शॉर्ट करके आपने से बना सकते हैं, ठीक है, आपके समझ के ऊपर है। हम तो इतना समझाने के लिए लिखे हैं, या तो इतना लिखबो नहीं करेंगे हम, ठीक है। डायरेक्ट ऐसा ही बैठा देंगे, रेट बता देंगे, 7 चौक 28 यहीं से कट जाएगा। 7 दूनी कितना? 7 चौक 28 होगा, 8 का काट देंगे, परसेंटेज के मतलब 100, सो गुना कर देंगे। हाँ हाँ, हम वो यही चीज़ लिखाए थे आपको, यहीं से रेट, यहीं से मूलधन, यहीं से टाइम, तीनों निकाल के दिखाए थे, देखे थे ना आप? तो यहीं से नहीं निकलेगा। जिसको निकालना है उसको वहीं छोड़ देंगे, ठीक है। और जिसको दे दिया उसका बटा में कर देंगे नीचे। हाँ, तीनों निकल जाएगा, टाइम, रेट, प्रिंसिपल, तीनों एक ही सूत्र से निकल जाएगा। केवल आपको ये याद रखना है, SI बराबर PRT बाय 100। आगे बढ़े। आप देखिए, अब मजा आएगा। आप बताइए, 1500 का धन, ठीक है, धनराशि 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार किया गया, ठीक है। अवधि के अंत मिश्र धन कितना हो जाएगा? पूछ दिया ना आप लोग को मिश्र धन। आप लोग को बताना होगा यहाँ पे क्या, आपको निकालना होगा ब्याज, ब्याज में फिर जोड़ना पड़ेगा आपको मूलधन को, उसके बाद मिश्र धन निकलेगा। हाँ हाँ, ये क्या 1500 हमारा क्या मूलधन है। मुझसे मिश्र धन का सूत्र बताया था आप लोग को, कैसे कैसे होता है, तो आप लोग उसको भी लगा सकते हैं। 1500 का धान बोल दिया यहीं पर, वो आखिर उधार देगा तो मूलधन ही देगा ना। 15,000। हाँ, उतना तो अबे ना करेगा, उतना आएगा नहीं। हाँ, सही बोले आप, 1950 आएगा। 1500 मूलधन है तो 19,000 कहाँ से आ जाएगा, सब बता। हाँ, आप शून्य बढ़ा दिए ना, शून्यों की संख्या बढ़ा दिए। ये क्या हमारा P बराबर दे दिया, क्या दे दिया P हमारा?
1500 दे दिया, ठीक है। और रेट कितना दे दिया और टाइम कितना दे दिया, 5 वर्ष, ठीक है। तब मिश्र धन बराबर हम जानते हैं क्या, हम मिश्र धन को किससे इंडिकेट करते हैं, ये से, P गुना 100 प्लस R और T, ठीक है। या तो गुना में लिखे या तो बिना गुना में लिखे, कोई दिक्कत नहीं उससे, बस आप लोग को खाली समझना चाहिए, ठीक है। बटा 100 ऐसी चीज हम सिद्ध किए थे ना वहां पर, ठीक है। तो मिश्रधन का ये आप याद रखिएगा, तो यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारा नहीं निकलेगा। पी कितना दिया है, 1500, 100, पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। आर कितना दिया, गुना टी कितना दिया, 5 बटा 100, ठीक है। अब देखिए, पहले हम लोग ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, 1500 गुना, ठीक है, 6 पचे 30 और 100 कितना हो गया, 130। पहले आप गुना मत कर दीजिएगा, ठीक है, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व कीजिएगा, तभी आएगा आंसर। यहाँ से ये हमारा निकलेगा बटा कितना, 100, एक शून्य से एक शून्य, दो शून्य दोनों कट गया, 15 और 13 गुना कीजिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, मिश्रधन। आप लोग को ब्याज पूछ दिया जाता हो, बताइए तो। बहुत अच्छा, जोड़ दीजिएगा तो ब्याज निकलेगा। हाँ, ब्याज ब्याज, आप हमको जो 2 वर्ष में 1 वर्ष में जो देंगे दीजिएगा, वही आपको क्या ब्याज, 400। जैसे कि एसआई पूछ देगा, एसआई बराबर हम लोग जानते हैं क्या, ए को घटाएंगे किस में, टी में। ए हमारा कितना है, ए कितना निकला, 1950, और मेरा मूलधन कितना दे दिया, 1500, ठीक है। कितना आ जाएगा घटाने पर, 450। ये हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को एक कंसेप्ट क्लियर रखना होगा, ये हमारा है सिंपल इंटरेस्ट। हाँ, ये व्यक्ति 4 वर्ष में 5 वर्ष में कितना इंटरेस्ट दिया देखते हो, 450 रुपये इंटरेस्ट दिया, कितने के रेट पर, 6% के दर पर, ठीक है। बैंक में भी 6 रुपया 7 रुपया चलता है, बैंक में भी 8 रुपये तक लगभग चलता है, ठीक है। अगर आप 6 वर्षों 5 वर्षों के लिए 1500 रुपये लेते हैं, तो आपको कितना देना पड़ेगा इंटरेस्ट के तौर पर, इतना रुपया, ठीक है। प्लस मूलधन कितना था, 1500, टोटल आपको देना होगा कितना, 1950 वो बैंक को आपको देना होगा, ठीक है। यही चीज आप लोग पूछिएगा अपने माता पिता को, तो एक झटके में तुरंत बता देंगे वो सब, इंटरेस्ट कितना होगा, कितने साल में कितना होगा, बताते कि नहीं बताते। हाँ, उसी उन लोग को हैबिट हो गया, ठीक है। हम लोग को पूछते तो पहले तो हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते थे, इतना जल्दी हम लोग कैसे निकालते थे, सैकड़ा में 100, हम लोग सैकड़े देते हैं ना, सैकड़ा पे देते हैं, रेट हम लोग सैकड़े पर देते हैं, 1000 पर हम लोग लगाते हैं, 5 10 जो भी रेट है, हाँ, 10% हम लोग कितना लगाते हैं, 100 रुपये लगाते हैं, 100 पे लगाते हैं हम लोग। यहाँ भी वही चीज कर रहे हैं, 100 रुपये पे ही लगा रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो आप लोग आप पूछेगा घर में कोई भी, तो बताना तुरंत, ठीक है। और ये कैलकुलेशन नहीं करना है, डायरेक्ट मुंह पर करना है। चलिए उतार लिए आप लोग, तो आप लोग के समझने के लिए चीज हम बताए थे, ठीक है। लेकिन पूछा हमको मिश्रधन पूछा, ठीक है, तो मिश्रधन वाला 1950 है। अब मिश्रधन में हटा देंगे मूलधन, तो हमारा ऐसा ही लिखा देगा, ब्याज में लिख देगा, इंटरेस्ट लिख देगा, तो पूरी। चलिए, हो गया। लिखा 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 हो जाएगा। आपको टाइम निकालने बोल दिया है। आप लोग को टाइम बोल दिया, आप क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है। हम नहीं बताएंगे काची निकालना है, कितने वर्षों में, यहाँ पे बोल दिया कितने वर्षों में साधारण ब्याज 150 हो जाएगी। पहले लिखिए क्या क्या दे दिया हम लोग को, क्या क्या दे दिया उसको उतारिए।
6 वर्ष। एक क्वेश्चन आपसे इससे रहेगा और सीआई से चक्रवृद्धि ब्याज से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज कुछ नहीं, कैलकुलेशन है बस, हार्ड नहीं है चक्रवृद्धि ब्याज, कुछ हार्ड नहीं है। तो एक क्वेश्चन इससे सिंपल रहेगा, क्वेश्चन इसी तरह पूछ देगा आपको, टाइम चाहे रेट आपको कोई निकालने बोल देगा एक चीज। हाँ, ना नहीं इसमें देगा एक तो, क्या कि हम लोग लिखे थे ना, तो हम लोग को एक क्वेश्चन मिला था इससे। देखिए पी हमारा कितना दे दिया, 500, आर दे दिया है, टाइम हमको क्या निकालने बोला है, ठीक है। जबकि ये क्या हमारा ब्याज दे दिया हमारा कितना, 150, हम लोग नहीं जानते, ऐसा ही वाला हम लोग जानते हैं, टी आर टी बाय 100, ठीक है, ऐसा ही हमारा दे दिया है। पी हमारा कितना है, टाइम हमको पूछ दिया है, ठीक है, रेट कितना दिया है, 5, जिसका पूछा है छोड़ दिए वहीं पर, ठीक है। काट दीजिए, यहाँ से कटेगा, 2 शून्य 2 शून्य कट गया, ठीक है, 25 छक हो जाएगा, 25 छक 150, कितना टाइम का, ठीक है, कितने वर्ष में, ये वर्ष है, ये टाइम में कुछ समय में बोल बताना आप लोग, ठीक है, 6 वर्ष, 6 वर्ष, टाइम क्या है, 6 वर्ष, कितना हो जाएगा, 150 रुपये, 6 वर्ष में आपका कितना हो जाएगा, 150 रुपया, 5% वार्षिक ब्याज की दर से आप लोग को अगर 500 रुपया आपको दिया गया, साधारण ब्याज 150 रुपये हो जाएगा, तो आपको टाइम सेम क्या पूछा, टाइम पूछा, तो वह टाइम क्या हो जाएगा, 606 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ से हमारा निकल गया 6 वर्ष। अब यहीं से हम लोग मेरा पूछ दे मिश्रधन कितना हो जाएगा, हाँ 650 मिश्रधन हो जाएगा, ठीक है। मिश्रधन हम बोले मूलधन और ब्याज जुड़ता है मिश्रधन में, ठीक है, मिश्रधन में मूलधन ब्याज दोनों जोड़ देते हैं हम लोग। पाँच परसेंट, ये हाँ परसेंटेज, ये परसेंट कहाँ चल गया सर, लिखाया 100, हाँ, जैसे कि यहाँ पे लिखा 5%, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको कितना, नहीं है फार्मूला का, इसी का है, हाँ। चलिए आप लोग को पूछा था, काटने में कोई दिक्कत नहीं होता है, हाँ, बढ़ा आगे, चलिए पढ़ते हैं, आप लोग समझ गए तो घर में बना सकते हैं। बोले कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 650 हो जाता है, तो वह धन ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले हमारा टाइम दे दिया कितना, 10 वर्ष, ठीक है, आर कितना दे दिया, रेट हमारा दे दिया 3%, पी दिया है, नहीं दिया है, क्वेश्चन देखिए पढ़ के, पी दिया है, धन ज्ञात करना है हमको, धन हमको ज्ञात करना है, वो क्या है हमारा 650,
एस आई है या नहीं है? हो जाएगा, पूछा जा रहा है हो जाएगा, कितने वर्षों में इतना हो जाएगा। हम दे रहे टोटल पैसा आपको 650 रुपया, उसमें मूलधन और ब्याज दोनों ऐड है। 650 क्या मिश्र धन, ठीक है। तो यहाँ से पी हमको निकल जाएगा, नहीं निकलेगा? हम जानते हैं ए बराबर, हम लोग जानते हैं मिश्र धन का सूत्र होता है पी इक्वल टू 100 प्लस आर और पी बाय 100, ठीक है। ये चीज हम लोग जानते हैं। हमारा मिश्र धन कितना दिया, 650 दे दिया ना यहाँ पे। मिश्र धन को ये से हम लोग इंडिकेट करते हैं, पी हमको निकालना, छोड़ दिए पी की जगह 10, ठीक है। 100 और आर और टाइम दोनों गुना हो जाएगा, टाइम और रेट गुना होगा, 30 हो जाएगा यहाँ पे। 30 100 के साथ गुना होगा, जुड़ेगा, 100 के साथ जुड़ जाएगा ना। डायरेक्ट लिख दे कि लिख दे, नहीं छोड़ दीजिए। ये हो गया मेरा 130 होगा बटा 100, ठीक है। इसको मिटा दे, ये क्या देते हैं हमारा 650 गुना पे निकालना, ठीक है। 130 हो गया यहाँ पे बटा 100, गुना में क्या आ जाएगा, पी इक्वल टू कितना दे दिया 600, इसके साथ गुना हो जाएगा, या तो एक शून्य यहीं से काट सकते हो। 650 को 10 से गुना कर देंगे हम, नहीं होगा गुना, हो जाएगा। P इक्वल टू 13 हो गया यहाँ पे। या तो अब 13 नहीं लिख सकते इस तरह, ठीक है। पहले हम लोग लिखेंगे क्या, 13P लिखेंगे हम लोग, 13P, 13 पचे, एक शून्य इधर हो गया बच गया, एक शून्य इधर बच गया। हमारा P कितना निकला, क्या पूछा था, धन पूछा था हम लोग को। देखिए वह धन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से आप लोग को पूछ दिया जाए, धन हम निकाल लिए, मिश्र धन दे दिया है, ब्याज नहीं निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इंटरेस्ट कितना निकलेगा, इंटरेस्ट 150। हाँ तो आप लोग समझने में सब दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर बोलिएगा ब्याज कहाँ से लाए, फिर निकालना है, एक एक करके नहीं निकालना है, ठीक है। यहीं से आप लोग को समझना होगा। चलिए उतारिए जल्दी। पहले क्वेश्चन उतारिए। HD ऑटो है ना आप लोग के पास, उसमें तो क्वेश्चन है ही है। ऐप लोड लोड कर लीजिए, ठीक है, प्ले स्टोर से HD ऑटो। हाँ ऐप है, ऐप है, HD SD यादव, ठीक है, यादव। ये क्या है, भी है, यादव, HD यादव। क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा ना, समझे, हेलो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। जैसे आपको बता दिए ना, घर में जाके ऐसा क्वेश्चन आपको हर बुक में मिल जाएगा, ठीक है, वहां से बना के देखिएगा। अगर बनने लगेगा तो आपको समझ क्लियर हो गया, ठीक है। हो गया। अब ये अंतर वाला देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। यहाँ से है क्वेश्चन आप लोग का, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर कितना है, 150, 150 दे दिया, ठीक है। यदि ब्याज की रेट, ब्याज की दर कितना दे दिया है,
5, तो वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए, मूलधन आप लोग को निकालना है, लिख लेगा यहाँ से। दोनों का अंतर भी दे दिया आप लोग को, कितना 150 दे दिया है। कुछ नहीं करना, बस वही फार्मूला लगेगा। बताइए बताइए। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा आपका, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्या, हाँ 1000। ब्याज के अंतर कितना दे दिया हमारा, SI 150। क्या निकालना है हम लोग को, पी निकालना है। पी बराबर वाट, रेट दे दिया है, कितना दे दिया रेट, 5%, ठीक है। और टाइम कितना दे दिया, T1 T2। क्या लिखे हम, टाइम बराबर T1 T2, 2 टाइम दिया ना हमारा, ठीक है। हम लोग घटा देंगे इसमें, 10 में 7 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, तो इक्वल टू कितना दे दिया हमारा, 3 वर्ष, ठीक है। 3 वर्ष किसके बराबर है, 150 का, वही बोला है। 7 वर्ष और 10 वर्ष का साधारण ब्याजों का अंतर 150 है, ठीक है। दोनों का अंतर किसके बराबर था, अंतर हम क्या निकालेंगे, जब दोनों घटाएंगे तब तो अंतर निकलेगा। तो वही चीज हम लोग किए, 10 में से 7 घटा दिए 3। अब बैठा दो इसमें, SI बराबर हम जानते हैं क्या, PRT/100। SI कितना दे दिया, P निकालना है हम लोग को, ठीक है। रेट और टाइम कितना बचा है, 3। क्या है कि अंतर पूछा हम लोग का, अंतर दे दिया कितने, हम लोग ना कि 7 निकालेंगे ना ही 10 निकालेंगे, दोनों का अंतर किसके बराबर है, 150 का, ठीक है, बटा 100, ठीक है। अब यहाँ से काटिए इसको, 5 तिया 15 कटेगा, फिर यहाँ से कट जाएगा ये 10, लेकिन यहाँ क्या बचा हमारा 100, ये गुना हो जाएगा इसके साथ, कितना निकल गया हमारा 1000। जिसका भी आंसर आया वो सही है। रहने दे, चलिए उतारिए। मतलब जब भी समय के बारे में दोनों मतलब वर्ष 2 बार लिखाएगा तो वहाँ पे घटा देगा, नहीं क्वेश्चन में हमको देखना होगा, क्वेश्चन किसके अंतर के बराबर दे दिया है, देखिए अंतर बोला है, अंतर इसके 150 के बराबर दे दिया है। ये ना कि 7 और 10 दे दिया तो आपको अलग निकालना भी पड़ेगा क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे वो चीज़ भी, ठीक है। लेकिन अंतर किसके बराबर दे दिया, 150 का। अब हमारा कितना मूलधन कितना निकला, मूलधन 1000 निकला, ठीक है। और ब्याज मेरा 150 है, विसर्धन बताइए तो कितना होगा, 1150, ठीक है। तो मिश्रधन हम लोग निकालते हैं, मूलधन और ब्याज जोड़ देते हैं, मिश्रधन निकल जाता है। चलिए बढ़ते हैं, बढ़े, देखिए सेम क्वेश्चन है। क्या बोला है, एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से कितना कम है, 400, वह धनराशि ज्ञात करे। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बना है कि आगे बढ़े, हाँ किसके बराबर कितना कम है, 400 कम है, किसमें 5 वर्ष और 3 वर्ष, हाँ 2 वर्ष का आपको निकालना होगा डायरेक्ट। चलिए इसका मिश्रधन भी निकालिए, पहले धन निकालिए उसके बाद मिश्रधन भी बताइए।
क्या ज्ञात करना है हमको? मूलधन ज्ञात करना है, ठीक है। आर कितना दिया है? 4। धन 4 रुपया आएगा। मूलधन ब्याज या 400 रुपया, धन 4 रुपया। आप समझ रहे नहीं? ठीक है। टाइम हम बताए थे, दोनों का अंतर 2 किसके बराबर है? 400 के बराबर। ऐसा ही बराबर कितना है? कितना? हम बोले थे टाइम बराबर दे दिया, किसके बराबर है? 400 कम है किसमें? 3 वर्ष और 5 वर्ष में कितना कम है? 400 कम है। कम करेंगे कब हम? जब इसको और इसको घटाएंगे तब तो कम होगा, ठीक है। 2000 ऐसा ही बराबर लिख सकते हैं कि आर टी बाय 100, ठीक है। ऐसा ही कितना दे दिया हमारा? 400। तो पी हमें निकालना है। आर कितना दिया है? 4 दिया 12, 4 दूनी 8 लिखते डायरेक्ट। हाँ, 4 दूनी 8, 12 ले लिखते, ठीक है। देखिए गुना होगा इसके साथ, अगर दोनों को लिखेंगे तो गुना में आ जाएगा। यहाँ पे पी निकल गया। 8 पचे 50 आया। 50 कितना गुना होगा? कौन कौन आप बोल रहे थे बताइए? 5000 कौन कौन बोल रहे थे? 1000। चलिए ठीक है, 1000 भी हमको सुनने में आया, कोई बोला था। मूलधन हमारा निकल गया 5000, ठीक है। मूलधन में हम ब्याज जोड़ देंगे, क्या निकल जाएगा हमारा? मिश्र धन। ऐसा ही बराबर 300 बाय 100, ये आपको याद रहेगा। हाँ हाँ, जुड़ जाएगा। क्या जुड़ेगा? हाँ, वो क्या हमारा ब्याज, ब्याज जुड़ेगा ना। चलिए इसको बना लीजिएगा आप लोग। अब देखिए लेवल बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे। इस तरह आप लोग पहाड़ पर चढ़ते हैं ना, उसी तरह अब डर भी आपको बढ़ रहा है, ठीक है। एक व्यक्ति ने बराबर धन कितना 6% वार्षिक दर पर राम को कितना दिया? 8 वर्ष के लिए, तथा श्याम को कितने वर्ष के लिए? 10 वर्ष के लिए। देखिए राम और श्याम क्या धन पैसे बांट रहा है, पैसा वाला आदमी को धन बढ़ रहा है। 8 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए, ठीक उधार दिया। दोनों से व्यक्ति को कितना मिला ब्याज? 2150 रुपया, 2160 रुपया मिला, ठीक है। प्राप्त हुआ ब्याज प्रत्येक को दिया गया ध्यान ज्ञात करें। आपको प्रत्येक को बताना है, दोनों राम और श्याम के निकालना होगा मूलधन, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग क्या क्या दिया क्या क्या नहीं दिया, ठीक है। ऐसा ही हमारा दे दिया कितना, ठीक है। आर कितना दिया है? 6%। और समय दोनों को कितना दिया? राम को कितना दिया? राम को 8% और श्याम को
10%, ठीक है, दोनों के दिया है, तो पहले हम निकालेंगे, ठीक है, और दोनों क्या बराबर है, हम किसी को देंगे धन तो हम देखते हैं किसको देते हैं, ठीक है, अगर दो में बांटा जाता है तो देखते हैं कि क्या है, मूलधन आर दे दिया हमारा कितना 6, और समय राम के लिए निकाल रही, ठीक है, राम के लिए 8, ठीक है, बटा 100, यहाँ से हमारा ऐसा निकलेगा, प्लस फिर लिखेंगे पी किसके, श्याम के लिए, ठीक है, ये राम के लिए हो गया, अब श्याम के लिए लिखेंगे कितना, प्रत्येक का दर कितना है, दोनों का दर 6 दे दिया है, और श्याम के लिए 10% दिया है, बाय 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2160, यही है इक्वेशन, ठीक है। देखिए पहला राम के लिए हम लोग देखें 6% वार्षिक, दोनों के लिए रेट जो है सेम है, ठीक है, राम को कितने पर दिया 8% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, प्लस श्याम को कितने पर दिया 10 वर्ष में 6% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, बटा कितना 100 इक्वल टू किसके बराबर है, दोनों का क्या बोला यहाँ पर व्यक्ति ने बराबर धन, ठीक है, बराबर बोल दिया, ठीक है, इक्वल टू दोनों के दे दिया ब्याज के रूप में, दोनों का ब्याज है ना ये व्यक्ति का कुल ब्याज, दोनों का देखिए दोनों से लिखा लिखा है, दोनों से व्यक्ति को कुल कितना मिला 2160 रुपए, तो वही हमारा इक्वेशन है, यहाँ से सोल्व नहीं होगा मेरा, हाँ 8 छके 48 पी लिखाएगा, मूलधन हमको बताना है, ठीक है, बटा 100 प्लस 10 छक 60 पी लिखाएगा, यहाँ पे लिखाएगा नहीं लिखाएगा, आर किसके बराबर है, कहाँ बताए इसको ना, चलिए देखिए अब हम लोग क्या लेते हैं, भीम का जोड़ जानते हैं ना आप लोग, हाँ ये हम सब देखिए 100 आएगा नीचे, कितना आया 48 पी प्लस 60 पी इक्वल टू 2160, अब देखिए दोनों को जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 108 बटा 100, ऊपर में क्या पी गुना हो गया दोनों के साथ, पी जुड़ेगा ना, हाँ 108 पी हो जाएगा इक्वल टू 2160, कट जाएगा नहीं कटेगा, दो बार में कट रहा है ये, दो बार में कटा, दो से गुना कीजिए, 2 8 16 6 आया, दो एक आया और दो एक दो, दो बार में कट गया, मतलब 20 बार में टोटल कट गया, 20 बार में टोटल कटा ने, अब 20 यहाँ तो कट गया, ठीक है, 100 किसके साथ गुना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर देखिए 108 पी बटा 100 2160, ठीक है, इसको काटिए, दो बार में कट जा रहा है, 20 बार में, 20 बार में कट रहा है कि नहीं कट रहा है, हाँ तो कट गया, अभी 100 इसके साथ गुना हो जाएगा, पी जस के तस रहेगा, ठीक है, 100 के साथ गुना जाएगा, कितना हो गया 2000, पी हमारा मूलधन कितना एक आदमी का निकला, राम और श्याम के कितना कितना रुपया दिया था, 2-2 हजार रुपया दिया था, ठीक है, तो हमारा मूलधन कितना निकला 2000 रुपया, ठीक है, श्याम के लिए भी और राम को दोनों के दिया था, 2-2 हजार रुपया दिया था, कौन ये व्यक्ति दिया था, ठीक है, जिसका कितना ब्याज हुआ था 2160 रुपया, तो ये चीज हमको निकल गया क्या 2000 रुपया मूलधन, ठीक है, समझे क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन पूछता है ऐसा, एक ही चीज वो यहाँ वाला यहाँ पे लिख दिया, ठीक है,
इसमें उत्पाद पुलिस के खोटा कौन कौन लिया लैंग्वेज पेपर में खोटा खोटा कौन कौन रखे एक और हिंदी हिंदी कौन कौन रखे टोटल मतलब हिंदी सभी रखे ना नहीं उत्पाद पुलिस में सभी भर रखे फॉर्म हाँ कोई ऐसा जो नहीं भरे प्रियांशु सबका हिंदी है टोटल का ना हाँ हिंदी आप लोग को पढ़ाया हो रहा है हिंदी आप लोग पढ़ रहे हाँ? हिंदी आप लोग पढ़ रहे हिंदी पढ़ रहे हिंदी का सिलेबस कोठा से ज़्यादा है आप लोग को पता है जितना मार्क्स आप लोग कोठा में आएगा ना उसमें हिंदी में नहीं आएगा आप लोग इतना जान लीजिए अगर आप लोग नहीं पढ़िएगा तो हेलो हाँ क्लास ले रहे आ जान थोड़ी देर में आएगा ठीक है कोठा में नंबर जितना आएगा हिंदी में नहीं आएगा हिंदी में यूपी बिहार सभी रहेंगे ठीक है यूपी बिहार का लड़का रहेंगे और यूपी पुलिस में केवल हिंदी ही पूछता है कंपटीशन आप लोग का बढ़ेगा जिसका कोठा है ज़्यादा नहीं आने का मतलब आंसर सही करने का तरीका उसमें ज़्यादा होगा ठीक है इसमें क्या इसमें लेवल ज़्यादा रहेगा थोड़ा हाई रहेगा क्वेश्चन हिंदी में तो जुड़बे करेगा लेकिन आप लोग 660 का उसे कोई दिक्कत नहीं लेकिन खोटा रखता तो बढ़िया रहता सिलेबस इसका कम है खोटा का सिलेबस कम है ठीक है 4 को केवल दिया है बुक है चारों बुक में छोटा छोटा कहानी है 2-2 लाइन का कविता रहती है पढ़ना होगा जैसे जबकि हिंदी में आप लोग को पूरा पढ़ाया करना होगा उर्दू बहुत अच्छा उर्दू में निकल जाइएगा उर्दू में निकल जाएगा उर्दू जिसका है पूरा जीरो कंपटीशन होगा उसमें कैसे नहीं मिलेगा देखिए नेक्स्ट लेवल कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है 575 और 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है 625 तो ब्याज की रेट दर ज्ञात करना है बनेगा आप लोग से कुछ नहीं है क्वेश्चन में दम ना है क्वेश्चन में एक जरा सा भी नहीं गुड कीजिए 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 ना कॉपी पे कीजिए ना क्या दे दिया 3 वर्ष में कितना दे दिया और 5 वर्ष में कितना दे दिया 625 दे दिया ठीक है पहले हम 1 वर्ष की निकालेंगे यहाँ से नहीं निकलेगा 1 वर्ष से निकल जाएगा ठीक है ऊपर नीचे घटाएंगे कितना बचेगा 2 और इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 75 आएगा कि नहीं आएगा 70 आएगा जीरो ठीक है 5 50 आएगा ना आप लोग घटाने कितना देर 25 आया ये कितना 1 वर्ष का आया 1 वर्ष का ब्याज कितना है 1 वर्ष का ब्याज हमारा निकला 25 150 कैसे आएगा एक वर्ष का ब्याज कितना निकला हमारा 25 निकला ये जो 25 निकला ना ठीक है ब्याज निकला मेरा 1 वर्ष का ब्याज हाँ 1 वर्ष का ब्याज निकला 25 ठीक है अब हमको निकालना कितना हमको दर निकालना दर देखिए यहाँ पर क्या निकालना अभी क्या क्या गेम होता देखिए ब्याज की दर ठीक है जबकि 1 वर्ष कितना निकला 3 वर्ष से नहीं निकलेगा हमको 3 वर्ष का ब्याज नहीं पता चलेगा
25 या 75, ये 3 वर्ष का हो गया मेरा, ठीक है। अब 3 वर्ष का 75 हो गया। अब मेरा मूलधन दे दिया कितना, 575 में हम 75 घटा देंगे तो कितना हमारा मूलधन यहाँ से निकलेगा, मूलधन निकलेगा, घटाइए 500, ये हमारा क्या निकला, मूलधन निकल गया। ब्याज में ही घटाते हैं हम लोग मिश्रधन को, ये मिश्रधन निकला हमारा, ये हमारा मिश्रधन, ये हमारा ये क्या मिश्रधन, और ये हमारा क्या ब्याज, बता दिए मूलधन निकलेगा। हम बोल रहे थे ये चीज आप लोग को पहले, मूलधन में मिश्रधन को घटाएंगे तो आ जाता है। इसी तरह हम देखें यहाँ पर मिश्रधन निकल गया, हमको रेट पूछा है, जब तक हम पी नहीं करेंगे तो रेट निकलेगा हमारा। हाँ, ये जो ध्यान रखिएगा, देखिए आप निकालते हैं, हम लोग रेट निकालते हैं, पी भी निकल गया हमारा, समय भी निकल गया, समय आप इसको मान लीजिए, ठीक है। अब इसी को हम निकालते हैं मूलधन, एसआई कितना हमारा, एसआई हम लोग जानते हैं, एसआई बराबर पी आर टी बाय 100। एसआई कितना निकला हमारा, 75 निकला, 3 वर्ष का निकला 75, पी हमारा कितना 500, और रेट हमको क्या करना है, निकालना है, और टाइम कितना दे दिया हमारा 3 बटा देखिए ये हमारा निकल गया, फिर से बताएंगे आप लोग, बताइए। हाँ क्या बोले, 100 लिख रहे, पैसेंस रखिए थोड़ा, बटा 100 आ गया, 2 0 कट गया, ठीक है। इसको काटिए, कितना बार में कट रहा है, 3 दूने 6, 3 5 15 यार, और 5 कटेगा ये, कि क्या निकला है हमारा, देखिए रेट पूछा था, रेट निकल गया ना, तो कितना तामझाम करना पड़ा, देखिए ब्याज की दर बताए, ज्ञात करें, ठीक है। इस तरह नहीं होगा, इतना उतार लीजिए, उसके बाद ऊपर करेंगे। पाँच परसेंट, यहाँ पे रेट बराबर 5%, काट कूट कीजिएगा आप लोग, इतना आ जाएगा, ठीक है, 5% आ जाएगा काटने के बाद। हाँ तो ठीक बोले, निकाले कहाँ फिर, मूलधन निकाले थे, तब मूलधन निकालिएगा तब तो रेट निकलेगा, बिना मूलधन के वो हमारा 1 वर्ष की निकलेगा, 1 वर्ष निकलेगा, ठीक है, 1 वर्ष का ब्याज निकलेगा, वो ब्याज, ये हमारा क्या मिश्रधन है, ये हमारा क्या मिश्रधन है, दोनों को घटाए कितना है 50, दोनों घटाए कितना है 2, काटे कितना 25, अब 25 को हम गुना करेंगे 3 से, तभी तो आएगा मेरा मिश्रधन 3 वर्ष का, मिश्रधन नहीं ब्याज आएगा, तो 75 आएगा, 75 को अब मिश्रधन, हम क्या बोले थे, ब्याज में अगर हम मिश्रधन को घटाएंगे तो मूलधन हमारा निकल जाएगा, तो ब्याज ये हमारा 3 वर्ष का, ये मिश्रधन है 3 वर्ष का, ठीक है, हम इसको घटा देंगे, 1 वर्ष का ये 3 वर्ष का घटा दिए तो हमको मूलधन निकला 500, 500 निकल गया। अब हमको ये सबसे कोई लेना देना है, नहीं लेना देना, कोई लेना देना नहीं, अब उसमें घटा दे 500, मूलधन निकल गया, ऐसा ही बराबर हम जानते हैं पी आर टी बाय 100, ऐसा ही दे दे 75, 500 मूलधन आर हमको निकलना है, और टाइम क्या हमारा 3 वर्ष के लिए, ठीक है, 3 वर्ष के लिए हम देखेंगे पहले ना, 3 वर्ष के लिए बटा 100 काट देंगे, काट कूट के कितना आ गया 5 आया, तो रेट हमारा कितना था 5% था, ठीक है।
देखिए, दिखाइए दिखाइए। क्वेश्चन लिखना है। किसको समझ नहीं आ रहा? शुरू में जो बताया था वो सब समझ आया था? शुरू वाला। क्या चीज? खोटा वाला? ये ना, 2 शून्य से 2 शून्य कट के नीचे ऊपर। देखिए, 2 शून्य से 2 शून्य कट गए, ठीक है। 5 को काटिए, या तो 300 काटे, ठीक है, चल 3 से 3 दूना 6, 3 पचे 15 कट जाएगा। अब बचा 5 बचा ना, 5 से भी काटेंगे, 5 पचे 25। यहाँ हमारा क्या रह गया? आर रह गया, रेट। तो वही चीज हम तो लिखे यहाँ पर। पहले शून्य को काटिए, छोटा पहाड़ा नहीं जानते, छोटा छोटा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। आगे बढ़ते ज्योग्राफी पढ़ाएंगे ना। देखिए सेम क्वेश्चन ही है वो, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। हाँ, सेम है, उसी तरह बनेगा। चलिए बनाइए हीरो, हीरो बनाइए। हाँ, मूलधन निकालिए पहले, उसके बाद रेट निकालिए। हाँ, मूलधन निकाल लीजिए, उसका बाद रेट निकालिए। 4% कंफर्म? चलिए ठीक है, देखते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है। बनाइए जो जो। ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी। ब्याज की किस दर, परसेंटेज रेट, रेट, रेट हम लोग दर किसको बोलेंगे? रेट ना बोलेंगे। क्वेश्चन में आपको बोल दिया यहाँ पर, किस दर से, किस दर से, दर निकालिए। हाँ, नहीं नहीं निकलेगा उस तरह। मिश्रधन दिया, 4 वर्ष का मिश्रधन 928 दे दिया, और 6 वर्ष का मिश्रधन 992 दे दिया।
दोनों को जब से डिफरेंस लेंगे वर्ष में और इन लोग को डिफरेंस लेंगे मिश्रधन में, तो हमारा एक वर्ष का निकलेगा ब्याज, और एक वर्ष का ब्याज निकलेगा, हम 4 वर्ष में गुना करेंगे तो 4 वर्ष के ब्याज निकलेगा। और 4 वर्ष के ब्याज जब कब निकलेगा, तभी जब इसमें घटाएंगे तो हमारा मूलधन निकलेगा। चलिए आया आप लोगों का आंसर? कितना आया? अभी बोल रहे थे नहीं समझ आया, किसी बना लिए? समझ आ रहा है सर, अगर हमको बोलना था। आप लोग से 4%। देखिए ये हमारा क्या है, 4 वर्ष का मिश्रधन 928 क्या हमारा मिश्रधन है। 4 वर्ष में टोटल हो जा रहा है कितना, 928, और 6 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 992 हो जा रहा है। ठीक है, इसमें मूलधन और ब्याज दोनों जुड़ा हुआ है, इसमें मूलधन और ब्याज दोनों जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि 6 वर्ष में टोटल रहेगा आखिर ना, 6 वर्ष में हम देंगे किसी को तो मूलधन सहित ब्याज देंगे। अब आप अगर हम आपको 100 रुपये देंगे और बोलेंगे हम 6 वर्ष में आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा हमको देना होगा, आप आपको कितना दीजिएगा, आप हमको 150 दीजिएगा, तो 150 क्या दे रहे हैं, मिश्रधन दे रहे हैं ना। तो वही चीज़ बोला जा रहा है यहाँ पर, 4 वर्ष में इतना रुपया दिया और 6 वर्ष में इतना रुपया दिया, यहाँ से हम 1 वर्ष के निकालेंगे, 1 वर्ष के निकल जाएगा। ठीक है, जैसे कि 4 वर्ष के बराबर कितने दे दिया, 928 रुपया, और 6 वर्ष के बराबर कितना दे दिया, 992 रुपया हो जाता है। ठीक है, अब डिफरेंस लेंगे हम। ठीक है, ये मत देखिएगा, छोटा बड़ा मत देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, छोटा बड़ा मत देखिएगा, इसको ऊपर भी लिख सकते हैं आप, इसको नीचे भी लिख सकते हैं। ठीक है, दो किसके है बराबर, किसके बराबर है, 64 के बराबर है। ठीक है, काट दीजिए 32, 32 की ये हमारा 1% बराबर कितना निकल गया, 1 वर्ष का निकल, एक वर्ष बराबर कितना, 32, 1 वर्ष का निकला ये हमारा, ये जो काटे ना 1 वर्ष का निकला है। अब हमको क्या किसका पता करना है, 4 वर्ष का पता करना है। ठीक है, 4 वर्ष का गुना कीजिए, 128 आया कितना हमारा, 4 वर्ष का ब्याज आया, ये हमारा ब्याजन निकला। यहाँ से हमारा एक टाइम था, ये हमारा मिश्रधन था, यहाँ काटे में क्या निकला, हमारा ब्याज निकला। अब ब्याज में हम क्या घटाएंगे, ये ब्याज हमारा SI बराबर कितना निकल गया, और मिश्रधन हमको दे दिया कितना, 928। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, मूलधन निकालने के लिए माइनस SI करते हैं हम लोग, मूलधन निकालने मिश्रधन को माइनस करेंगे किससे, ब्याज से। मिश्रधन कितना है और SI हमारा कितना निकला, 4 वर्ष का। अब बताइए इसको, 008, ये हमारा क्या निकला, मूलधन निकल गया हमारा 800। मूलधन हमारा 800 निकल गया। ठीक है, आप देखते हैं हम लोग निकालते हैं क्या, रेट हमको पूछा है ना, हम लोग SI बराबर जानते हैं, SI बराबर जानते हैं हम लोग, PRT/100। SI कितना दे दिया, P हमारा कितना दे दिया, R हमको निकालना छोड़ दिया 10 का 10, P हमारा कितना है, 2 वर्ष नहीं 4 वर्ष, 4 वर्ष का है ये, 128 कितना का है, 128 जो 4 वर्ष का है ये। ठीक है, 4 गुना किए थे ना आप लोग के सामने हम। ठीक है, यहाँ पर आप देखते हैं, आप काटिए इसको। ठीक है, 2 0 कट जाएगा यहाँ पे, 8 को काटिए, 8 एकम 8 बचा कितना, 4, 8 6 48, फिर 4 से काटिए, 4 चौका 16, क्या निकला हमारा, R 4%।
चलिए जल्दी उतारिए। दो प्रियांशु पानी दो। चलिए उतार लिया आप लोग, ऊपर करना पड़ेगा। लीजिए। कलशल लगा दो इसको। कहाँ लगेगा, रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा। होगा, इसको स्टॉप कर